भारतीय शेयर बाजार में ना इस वक्त एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। समझिए एक तरह का टग ऑफ वॉर। एक तरफ है विदेशी ताकतें जो बाजार को नीचे खींचने में लगी हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने घरेलू निवेशक जो पूरी जान लगाकर बाजार को थामे हुए हैं। तो आज हम इसी बड़ी लड़ाई के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। चलिए सीधे चलते हैं मार्च 2026 में। उस वक्त भारतीय बाजार में माहौल बहुत तनाव वाला था। हर निवेशक की धड़कनें बढ़ी हुई थीं क्योंकि साफ लग रहा था कि एक बड़ा तूफान आने ही वाला है। और देखिए, इस तूफान के संकेत बिल्कुल साफ थे। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $119 के भी पार पहुंच गया। अब ये सीधे सीधे देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा था। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के पार चला गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था। और तो और बाजार में डर बताने वाला मीटर, जिसे हम इंडिया विक्स कहते हैं, वो 45% से ज्यादा उछल गया। मतलब डर का माहौल अपने चरम पर था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इसकी जड़ थी मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये संघर्ष गहरा रहा था, उसने दुनिया भर के निवेशकों को हिलाकर रख दिया था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले बड़े खिलाड़ी की, यानी टीम फॉरेन। यह है विदेशी संस्थागत निवेशक या FIIs, जिन्होंने इस उथल-पुथल भरे माहौल में भारतीय बाजार से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। तो इस डर के माहौल में बाजार पर इतना दबाव कौन डाल रहा था? आखिर ये बिकवाली कर कौन रहा था? ये थे FIIs, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, ये दुनिया भर के बड़े बड़े फंड्स होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ये भारत जैसे बाजारों में खूब पैसा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया में कहीं कोई टेंशन होती है, ये सबसे पहले अपना पैसा निकालकर अमेरिका जैसे सेफ माने जाने वाले बाजारों में भागते हैं। अब इस बिकवाली के पीछे कई कारण थे। एक तो दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने का डर था, दूसरा अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था, और साथ ही भारत के IT सेक्टर पर AI से होने वाले असर को लेकर भी चिंता थी। इन सब वजहों में मिलकर उन्हें यहां से पैसा निकालने पर मजबूर कर दिया। और ये कोई मामूली बिकवाली नहीं थी। जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ एक दिन 9 मार्च को FIIs ने भारतीय बाजार से 6,352 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जहां एक तरफ टीम फॉरेन जोर शोर से बिकवाली कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और ताकत थी जो बाजार को संभालने के लिए मजबूती से खड़ी थी, और ये थी हमारी अपनी टीम डोमेस्टिक। सोचिए, जब FIIs हजारों करोड़ के शेयर बेच रहे थे, तो कोई तो था जो ये सब कुछ खरीद भी रहा था। तो आखिर ये खरीदार था कौन? ये थे DIIs, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इनमें कौन कौन आते हैं? हमारे भारतीय म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और बैंक। और इनकी असली ताकत आती है देश के लाखों करोड़ों आम निवेशकों से, जो हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा इनमें लगाते हैं। और यही भारतीय बाजार की नई सच्चाई है। जैसा कि ये कोट कहता है, घरेलू लिक्विडिटी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि ये वैश्विक झटकों को सह सकती है। मतलब अब हमारे पास अपना ही इतना पैसा है कि हम बाहरी झटकों को झेल सकें। और इस ताकत का सोर्स क्या है? ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ फरवरी 2026 के महीने में SIPs के जरिए बाजार में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए आए। ये पैसा आम भारतीय निवेशकों का था जो डिसिप्लिन तरीके से लगातार निवेश कर रहे थे। तो घरेलू पैसे का ये जो लगातार फ्लो है, ये एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। ये दिखाता है कि घरेलू निवेशकों को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर कितना गहरा भरोसा है। ये बुल असल में इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें यानी FIIs और DIIs आमने सामने आईं तो असल में हुआ क्या। आंकड़े खुद पूरी कहानी बताते हैं। यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। जब जब FIIs ने हजारों करोड़ की बिकवाली की, DIIs ने उससे कहीं ज्यादा की खरीदारी करके बाजार को गिरने से बचा लिया। जरा 2 मार्च के आंकड़े देखिए। FIIs ने लगभग 3,300 करोड़ बेचे तो DIIs ने 8,600 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी कर डाली। और ये चार्ट तो 2 मार्च की कहानी को और भी बेहतर तरीके से दिखाता है। FIIs की बिकवाली का ये बार DIIs की खरीदारी के इस ऊंचे बार के सामने कितना छोटा लग रहा है। मतलब खरीदारी का जोर बिकवाली पर कहीं ज्यादा भारी पड़ा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव। देखिए, कुछ साल पहले तक अगर FIIs इतनी बड़ी बिकवाली करते तो बाजार में भूचाल आ जाता।
भारी गिरावट होती। लेकिन अब हमारे DIIs एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, जो बाजार को बड़े झटकों से बचा लेते हैं। और ये सिर्फ कुछ दिनों की कहानी नहीं है, ये असल में भारतीय बाजार में एक स्ट्रक्चरल चेंज का संकेत है, एक ऐसी नई और मजबूत नींव का जो पहले कभी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारा बाजार, जो पहले विदेशी पैसों पर बहुत ज्यादा निर्भर था, अब वो घरेलू ताकत से चलने वाले एक इकोसिस्टम में बदल रहा है। अब इसकी बागडोर हमारे अपने निवेशकों के हाथों में आ रही है। और इस नई मजबूती के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, SIPs के जरिए आम लोगों की बढ़ती भागीदारी। दूसरा, एक समझदार निवेशक वर्ग जो अब गिरावट में घबराता नहीं बल्कि खरीदता है। तीसरा, देश की कंपनियों की कमाई पर बढ़ता भरोसा। और चौथा, डिजिटल निवेश की आसान पहुंच। तो अब इस नए माहौल में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो FII और DII के आंकड़ों पर लगातार नजर रखें। दुनिया में क्या हो रहा है उसे भी समझें। बाजार में जब भी कोई गिरावट आए, उसे घबराने की नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखें। और सबसे जरूरी बात, छोटी मोटी खबरों से परेशान हुए बिना अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जब दुनिया भर में अनिश्चितता के तूफान आते हैं, तो क्या भारतीय निवेशक ही अब बाजार का वो नया मजबूत लंगर बन गया है जो उसे डूबने से बचा सकता है? जो आंकड़े हमने देखे वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।